तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग एनिमे काफी लंबे टाइम से देखते हुए आ रहे हो और यहाँ पे इतने टाइम से आप लोग एनिमे देख रहे हो, तो यहाँ पे किसी ने तो आप लोगों से ये सवाल तो जरूर पूछा ही होगा कि आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप कौन से एनिमे की दुनिया में जाना पसंद करोगे। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस का जो जवाब होता है वो एओटी तो रहता नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो पोकेमोन की दुनिया में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बट यहाँ पे आज मैं आप लोगों को पोकेमोन की एक ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद यहाँ पे आप लोगों का चाइल्डहुड बर्बाद हो सकता है। इसलिए अगर आप लोगों को वो न्यूज जानना है तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहो। इसलिए अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे एनिमे टाइम्स इंडिया को लेकर, जिस पर सच कहूं तो यहाँ पे जितने भी मैन ऑफ कल्चर वाले लोग हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसी चीजें ला रहा है जो यहाँ पे दूसरे प्लेटफॉर्म लाने की सोचते भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने हेंटाई स्टफ्स के बारे में, जहाँ पे सीरियसली एनिमे टाइम्स इंडिया वाले एक और एच एनिमे को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है यासुबी गुरासी। और यहाँ पे ये जो एच एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे प्राइम्स वीडियो के अंदर एनिमे टाइम्स के चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप लोग कोई क्वालिटी एच एनिमे इंडिया में देखना चाहते हो वो भी लीगली तौर पे, तो आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एच एनिमे नहीं है। यहाँ पे इसकी रेटिंग 9/10 की है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें सेंसर वर्जन देखने को मिलेगा। और सेंसर वर्जन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सारा माल मसाला है वो सारी चीजों को यहाँ पे कट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस चीज को लाने का पॉइंट क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट स्टिल आप लोग इसको चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे इस वीडियो का काम मुझे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि देख के लगता है कि इस एच एनिमे का अनसेंसर वर्जन मुझे भी देखना पड़ेगा। बट एनीवेज यहाँ पे अपने नॉटी प्लेटफॉर्म आई मीन एनिमे टाइम्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आता है अपना क्रंचीरोल। और यहाँ पे क्रंचीरोल वाले पहली बार एक अच्छा काम करने वाले, और वो अच्छा काम ये है कि वो ब्लू लॉक एपिसोड नागी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने वाले 17 अक्टूबर के दिन। और ऑब्वियसली बात है कि आप लोग इस मूवी की हिंदी डब की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि भले ही मूवी इंडिया के अंदर आएगी बट क्रंचीरोल वाले इंडिया के अंदर मूवीज वगैरह को डब नहीं करते। अब वैसे आप लोग चाहो तो इस मूवी को इंग्लिश डब और सबटाइटल में देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी इंग्लिश डब और सबटाइटल्स के साथ 17 अक्टूबर को रिलीज होगी। जो चलो अच्छी बात है, ये कम से कम क्रंचीरोल वाले इंडिया के अंदर कुछ एनिमे मूवीज को ला रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे एनिमे मूवीज तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती भी नहीं है। इसलिए ब्लू लॉक फैंस आप लोग इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपनी कुछ गेम की न्यूज के बारे में, जैसे ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो की जो गेम है उसने यहाँ पे 24 घंटे के अंदर 3 मिलियन कॉपीज को सेल कर दिया। और ये एक्चुअली में काफी ज्यादा क्रेजी चीज हो गई, क्योंकि इसी के साथ ये ड्रैगन बॉल का ऑल टाइम फास्टेस्ट सेलिंग गेम बन चुका है, जो एक्चुअली में इस गेम ने अपने खुद की फ्रेंचाइज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अब वैसे गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नारुतो वन पीस की गेम्स के बारे में, जिनको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बैंडाई नामको ने कैंसिल कर दिया है। जो सच कहूँ तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही बुरी न्यूज हो गई, स्पेशली वन पीस फैंस के बारे में बात करें जिनके लिए तो बुरी न्यूज बैक टू बैक आते ही जा रही है। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग बात करें अपनी दूसरी न्यूज के बारे में, जैसे इनविंसिबल सीजन 3 का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो मैं बता दूं कि जो इसका सीजन 3 है उसका फर्स्ट टीजर हम लोगों को अब देखने को मिल चुका है। और इसी के साथ में जो इसका सीजन 3 होगा वो हम लोगों को 6 फरवरी को प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने द एपोथेकेरी डायरीज के सीजन 2 के बारे में, जिसका इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो आप लोगों को अभी इंतजार तो करना होगा, क्योंकि ये एनिमे 2025 के लिए शेड्यूल है। लेकिन इस एनिमे की जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो 22 अक्टूबर को रिवील की जाएगी। साथ में एक और एनिमे की अनाउंसमेंट होने वाली है जिसका नाम है माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। और यहाँ पे कौन से बिग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की बात चल रही है यहाँ पे वो तो बताया नहीं गया। अब वैसे यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं आप लोग बता दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आप लोग यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज और यहाँ पे इस एनिमे की न्यूज को मिस नहीं करना चाहते हो तो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना डांड डांड का एनिमे, जिसके एपिसोड 3 के लिए अब आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि इसके एपिसोड 3 के हमें कुछ प्रीव्यू इमेजेस देखने को मिल चुके हैं। और इस एपिसोड का टाइटल होगा इट्स अ ग्रैनी वर्सेस ग्रैनी क्लैश, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने अपनी टर्बो ग्रैनी को ही देखा था, लेकिन अब बारी आ चुकी है अपनी हॉट ग्रैनी को देखने की। और बाय द वे ये जो एपिसोड होगा वो हम लोग को 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग इसके थर्ड एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और यहाँ पे लगभग हम लोगों ने अपने सारे एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें अपनी पोकेमोन की न्यूज के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे मैं पहले वार्निंग दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी एज कम है तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ है उसके बारे में आप लोग शुरू से बताऊं। तो यहाँ पे पोकेमोन के जो डेवलपर हैं जो है गेम फ्रीक, तो आज से करीब 2 दिन पहले न्यूज निकल के आई कि इनके सर्वर्स को हैक कर लिया गया है, जहाँ पे इनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इसमें सेंसिटिव एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन और साथ में जो डेटा
बीटा लीक्स हुआ जिसके अंदर बीटा डिजाइन एक्सपोज हो गया और जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे उन सबको यहाँ पे लीक कर दिया गया, जिसके ऊपर मैंने कल ही बात किया था। तो अगर आप लोगों को वो सारी चीजें जानना है तो आप लोग मेरी इससे पहली वाली वीडियो को देख सकते हो। वहां पे मैंने गेम फ्रीक के सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया है। लेकिन यहाँ पे कल जो मैंने लीक्स के बारे में बात किया था वो तो सिर्फ इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया था। यहाँ पे एक्चुअली में एक और इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे लीक हुई थी और वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और यहाँ पे दूसरे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे पोकेमॉन का एनिमे या फिर पोकेमॉन की सीरीज अगर आप लोग फॉलो कर रहे होगे तो यहाँ पे हम लोग को अक्सर दिखाया जाता है कि इंसानों और पोकेमॉन के बीच की दोस्ती यहाँ पे बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, जहाँ बचपन से लेकर अभी तक हम लोग को यही बताया जाता है कि पोकेमॉन के साथ दोस्ती बनाए रखो। और लिटरली सच कहूँ तो यहाँ पे पोकेमॉन और इंसानों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो दोनों अब एक दूसरे से बैकशॉट भी लेने लगे। और स्पेशली आप लोग जो इन पोकेमॉन्स को अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे ये वही पोकेमॉन है जिनके ऊपर ये घिनौना एलिगेशन लगाया गया है। और एलिगेशन क्यों लगाया गया कि पोकेमॉन की जो लीक्स अभी आई थी उसके अंदर पोकेमॉन की स्टोरी के कुछ आइडियाज भी थे और ये स्टोरी एक्चुअली में इंसानों और पोकेमॉन के बीच के संबंध की है। और यहाँ पे इंसानों और पोकेमॉन का रिलेशन उस लेवल तक पहुंच गया जो आप लोग स्प्रेड भी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे वो पोकेमॉन वर्ल्ड की पूरी स्टोरी क्या है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग जो सारी स्टोरी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंग्लिश में, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी से समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि अगर आप लोग उसको पॉज करके आराम से रीड करोगे तो आपका सर दर्द होने लगेगा। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसको पढ़ने के बाद जो आपका चाइल्डहुड है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप लोगों को जानना है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या डिस्टर्बिंग न्यूज है, तो इनमें से मैं आप लोगों को एक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ जो आता है अपने टाइफ्लोजन के बारे में। और ये वही टाइफ्लोजन है जो जोटो रीजन के फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन में आता है। और जिस नजर से आप लोग इस पोकेमॉन को अभी देखते हो उस नजर से आप लोग शायद आप इसको नहीं देख पाओगे। यहाँ पे स्टोरी को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे लिटरली टाइफ्लोजन ने एक लड़की का किया है और इवन उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया। और इसी साथ में वो जो छोटी लड़की थी उसने यहाँ पे टाइफ्लोजन के बच्चे को जन्म भी दिया, जो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ह्यूमन और एक पोकेमॉन का हाइब्रिड था। और हाँ, सिंपल वर्ड्स में यही पूरी स्टोरी है जो मैं आप लोग बताना चाहता था। और अब इसके आगे मैं आप लोग को कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अब यहीं से अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे स्टोरी अब कितने अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, जिस पर मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ऐसा कोई सोच ही कैसे सकता है। क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से पोकेमॉन देखते हुए आ रहा हूँ बट यहाँ पे मेरे दिमाग में इतना घिनौना आइडिया नहीं आया। और यहाँ पे साला टाइफ्लोजन तो और ही अलग लेवल पे चला गया, वो यहाँ पे लड़कियों के साथ ही अब लगा पड़ा है। जो इसीलिए यहाँ पे मैं स्टोरी को अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग और हॉरिफाइंग होते जा रही है। इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि गेम फ्रीक वाले यहाँ पे सच में फ्रीक निकले। और यहाँ पे तो सिर्फ लीक्स है, लेकिन यहाँ पे होपफुली गेम फ्रीक वाले इसको आगे जाके पोकेमॉन सीरीज के अंदर ऐड ना करे। और अब मुझे ऐश की मॉम की चिंता हो रही है जो मिस्टर माइम के साथ रहती है, क्योंकि मिस्टर माइम के ऊपर अब मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। और अभी जो हम लोग को पोकेमॉन की अनरिलीज स्टोरी जो देखने मिली, यहाँ पे मैंने चाहूंगा कि गेम फ्रीक वाले इसको आगे जाके कैनन बनाए। इसलिए स्टोरी को अगर नॉन कैनन ही रहने दिया जाए तो वही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पोकेमॉन जैसी सीरीज बनी हुई है वैसी बनी रहे। यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि वो बजर्क बन जाए। लेकिन इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे न्यूज बारे में, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ कमाल के डब एनिमे न्यूज भी है, जैसे शिनचैन की 25th मूवी जिसका नाम है इन्वेजन एलियन शिरी। तो अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये मूवी सोनी वाले 19 अक्टूबर को सैटरडे के दिन दोपहर के 1 बजे दिखाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को इस मूवी को ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आप लोग के लिए वर्थ वॉचिंग होगी। और इसी साथ में हम लोग दूसरी एनिमे मूवी के बारे में बात करें जो यहाँ पे हिंदी डब के साथ आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेगी। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ काउबॉय बीपॉप द मूवी के बारे में, जिसके बारे में जानता हूँ कि आप लोग पता नहीं होगा, बट यहाँ पे काउबॉय बीपॉप की जो मूवी है वो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की हिंदी चैनल के ऊपर अब स्ट्रीम हो रही है। और यहाँ पे ये लोगों के लिए काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि अब तक काउबॉय बीपॉप की सीरीज हिंदी डब में नहीं आई। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इस मूवी को ऑलरेडी हिंदी डब किया जा चुका है। और मैं अभी बार बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से करीब 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इस मूवी को यूटीवी एक्शन के ऊपर दिखाया जाता था, जिसका नाम पहले बिंदास मूवी भी था। और वहाँ पे इस मूवी का हम लोगों को ओल्ड हिंदी डब देखने मिला था, जो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो अब आप लोग इस मूवी का हिंदी डब देखोगे वो यहाँ पे न्यू हिंदी डब है। और इसीलिए इस मूवी का जो न्यू हिंदी डब है उनमें से कौन कौन से कैरेक्टर को कौन से वॉइस आर्टिस्ट डब करे उनका नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस वॉइस कास्ट के लिए गोकू ऑफिशियल रियल और साथ ही में द एनिमे गीक ऑफिशियल को शुक्रिया। और हालांकि मैं जानता हूँ आप लोग क्या सवाल होगा कि क्या इसकी सीरीज हिंदी डब में आएगी या नहीं, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसकी सीरीज हिंदी डब में यहाँ पे नहीं आएगी। और इसीलिए कुछ लोगों का सवाल भी रहता है कि क्या इस मूवी को हम लोग इसके बिना सीरीज देखे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को इसके सीजन 1 को देखना होगा, और इसके सीजन 1 के अंदर सिर्फ 26 एपिसोड्स हैं, जिनमें से आप लोगों को 22 से लेके 23 एपिसोड देखना होगा, और उसके बाद आप लोग जाके इस मूवी को देख पाओगे। इसलिए आप लोग पहले इसके सीजन 1 को इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख लो। और इसी के साथ में यहाँ पे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो अगर आप लोगों को अभी वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ
में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।